हाय एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। जी हाँ, ये वही टॉपिक है जिसने हमें सबसे ज्यादा टेंशन दिया है, इसीलिए किसी ने इसका नाम बहुत ही सही रखा है, क्या? टेंसेस, क्योंकि ये है टेंशन देने वाला ग्रामर का पोर्शन। पर हमें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस टेंसेस को इतने अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि ये हमें टेंशन और दे नहीं पाएगा। तो हम जल्दी से देखते हैं कि हमारा ऐसा क्या एजेंडा रहने वाला है कि हम टेंसेस को इतनी आराम से और अच्छे से समझ पाएं। तो हम देखते हैं अपना एजेंडा। टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टेंसेस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस हम यूज ही क्यों करते हैं, हमें टेंसेस की ही जरूरत क्यों पड़ी। अगर वो जरूरत क्या है वो हमें पता चल जाए तो हमारा आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम चढ़ेंगे अपनी दूसरी सीढ़ी पे, जो होगी स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टेंसेस। यानी हम पहले ये समझ गए कि टेंसेस यूज ही क्यों हो रहे हैं, और फिर हम अगली सीढ़ी पे चढ़ के ये समझेंगे कि टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि टेंसेस के टाइप्स बने कैसे, वो भी हम इसी स्टेप में देखेंगे। अब हम समझ चुके हैं टेंसेस क्यों हमें चाहिए और टेंसेस के टाइप्स क्या हैं, तो अगला एजेंडा क्या होगा, हाउ टू टेक हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब कुछ वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में और हमें कुछ समझाने में कि वो एक्शन क्या हो रहा है। तो हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प और उनकी मदद से हम समझेंगे टेंसेस को और अच्छे से। फिर हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेंस। अब बच्चों, हमारी गाड़ी यहीं आके रुकती है कि हम समझ तो गए टेंस है क्या, पर उसके जो इतने सारे रूल्स हैं उन्हें यहां रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम उन रूल्स को खुद ही क्रिएट कर लें, खुद ही बनाना सीख जाएं, तो हम उसे कभी भूल पाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने उसे रटा नहीं, हमने उसे समझा है। तो जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो हम ये समझेंगे कि वो जो इतने सारे रूल्स होते हैं टेंसेस के, वो आखिरकार बनते कैसे हैं। फिर हम क्या करेंगे, वी विल मास्टर द टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। यानी अब हम सारे रूल्स समझ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, टेंसेस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे। कैसे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख के। अब ये सारी चीजें अगर हमने फोकस करके अच्छे से समझ ली तो टेंसेस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और ये हमें टेंशन और नहीं दे पाएंगे। तो हम समझ चुके हैं अपना एजेंडा। आज हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, हम समझेंगे टेंसेस की हमें जरूरत क्यों है, और हम देखेंगे कि टेंसेस के टाइप्स कैसे आते हैं और टेंसेस के टाइप्स होते क्या हैं। तो हम बिगिन करते हैं विद व्हाट आर टेंसेस। अब ग्रामर में क्या होता है ना कि कुछ सेंटेंसेस में हमें क्या बताना होता है कि किस वक्त वो चीज हो रही है। यानी हम कुछ कर रहे हैं, उसे हम कह देते हैं एक्शन, और वो किसी समय पे हो रहा है, वो हो गया हमारा टाइम। सो वी यूज टाइम एंड एक्शन इन द सेंटेंस। हम इन दोनों को सेंटेंस में यूज करके क्या बताते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस वक्त पे हो रहा है। यानी टाइम और एक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसके पार्ट्स, हमारे सेंटेंस के पार्ट। और इन दोनों को समझाने के लिए या इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए ही हमारे ग्रामर की जिंदगी में कौन आए हैं, टेंसेस। ये टेंसेस ग्रामर की जिंदगी में इसीलिए आए ताकि वो हमें बता पाए कि किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो किस वक्त हो रहा है और वो एक्शन कैसा है।
इससे हम क्या समझते हैं कि किस वक्त हो रहा है और ये एक्शन कैसा है वो अभी हम समझेंगे। हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इसका मतलब टेंसेस की डेफिनेशन में क्या हुआ। तो टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी टेंसेस का क्या काम होता है, ये टाइम और एक्शन का यूज करते हैं हमें क्या बताने के लिए, टेंस। तो टाइम और एक्शन को यूज करके ही हम क्या देखते हैं, टेंस क्या है। सो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। तो हमें पता चल गया कि दो चीजें हैं जो टेंस हमें बताते हैं, क्या, सेंटेंस का टाइम और वो एक्शन क्या हो रहा है। अब टाइम से हम क्या समझे, अब कोई चीज होगी तो वो 3 टाइम में ही हो सकती है। एक तो या तो वो चीज हो चुकी हो, पास्ट जो जा चुका है, या फिर वो चीज हो रही हो अभी, नाउ यानी प्रेजेंट में, और या फिर वो चीज होने वाली है हमारी आगे की जिंदगी में, तो वो क्या हुआ, फ्यूचर। तो हम टाइम को कैसे बांटते हैं, हम टाइम को बांटते हैं 3 पार्ट्स में, क्या, प्रेजेंट यानी अभी, नाउ जो चीज अभी हो रही है जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर है पास्ट यानी जो हो चुका, तो बैक देन यानी पुराना जो बीत गया, तो हम कल पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं हम, तो वो क्या हुआ, पास्ट। और फ्यूचर यानी हम आगे पढ़ेंगे, फ्यूचर यानी आने वाला, कमिंग टाइम। तो हम समझ गए कि टाइम को, समय को हमने 3 पार्ट्स में ही तोड़ा है। वो क्या है, अभी का टाइम, द प्रेजेंट जो निकल चुका, पास्ट, और जो आने वाला है वो फ्यूचर। तो हमें पता चल गया कि टेंस क्या इंडिकेट करते हैं, पहली चीज कि काम जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो चुका है, या फिर फ्यूचर में होगा। तो हम टेंस के पहले मेंबर से तो मिल लिए कि वो है टाइम, और टाइम के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब दूसरा मेंबर कौन था टेंस का, वो था एक्शन। तो एक्शन के भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक्शन से मतलब क्या हुआ कि जो हम कर रहे हैं, एक्शन को आप वर्क भी कह सकते हो, कि एक्शन का मतलब है जो वर्क हम कर रहे हैं। अब जो वर्क कर रहे हैं ना, वो भी ना अलग अलग टाइप का होता है। कैसे, पहला होता है सिंपल, और इसे ही कहते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसकी हमें सीमा नहीं पता, असीमित, यानी हमें पता नहीं है कि वो चीज कितने समय तक के लिए होगी। तो पहला जो एक्शन या वर्क है वो है सिंपल इनडेफिनेट, यानी ऐसा एक्शन जो हो तो रहा है पर कब तक हो रहा है, कब से हो रहा है, ये हमें नहीं पता। तो इनडेफिनेट का मतलब बोल सकते हैं वी हैव नो आइडिया अबाउट द ड्यूरेशन और द लेंथ ऑफ द टाइम। हमें समय की पूरी सीमा का कोई अंदाजा नहीं होता इसमें, किसमें, सिंपल इनडेफिनेट में। दूसरा क्या पार्ट है एक्शन का, वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, लगातार। लगातार मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी काम क्या हो रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, यानी काम चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस। तो हमें पता चल गया कि अगर काम जो हो रहा है उसकी हमें लेंथ ऑफ टाइम या हमें समय सीमा नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिंपल, और इसे ही हम कहते हैं इनडेफिनेट। दूसरा हमारा पार्ट क्या है ऑफ द एक्शन, इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार होता ही जाता है। फिर तीसरा क्या होता है, परफेक्ट। नाउ व्हाट इज परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, जो पूरा सही हो, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 100%।
परफेक्ट का मतलब क्या है? 100%, यानी कि ऐसा काम जो पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से क्या होता है? खत्म होता है। तो ये कैसा काम है? ये वो काम है, ये वो एक्शन है कि जो कंप्लीट होता है, पूरा खत्म होता है। जैसे मैं बोल सकती हूं कि आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मैंने ब्रेकफास्ट क्या किया? पूरा खत्म किया। तो मैं बोल रही हूं मेरा काम पूरा कंप्लीट हुआ, 100% फिनिश हुआ। उसी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। फिर हमारा चौथा पार्ट बनता है इन दोनों को मिलाकर, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? परफेक्ट का तो मतलब पता है 100%, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार हो रहा है। तो दोनों चीजें क्या फिट नहीं हो रही। पर इसे अगर हम ऐसे समझे कि परफेक्ट यानी और कंटिन्यूअस यानी ऐसा काम जो 100% हो रहा है या हो चुका है या हो चुका या होने वाला है, पर वो क्या लगातार हुआ और हमें पता है कितने टाइम के लिए। इससे हम क्या समझे कि हमें 3 चीजों को दिमाग में रखना है, तो हम समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। ऐसा काम जो लगातार हुआ कुछ समय के लिए। अब कुछ समय के लिए वो लगातार हुआ, यानी वो काम उस समय के अंदर खत्म भी हुआ। अगर मैं बोलूं कि I will be taking class for 2 hours, यानी मैं क्लास लूंगी 2 घंटे तक। तो मैं लूंगी क्या? क्लास टेकिंग कंटिन्यूअसली होगा, लगातार क्लास लूंगी, पर 2 घंटे के लिए, यानी इस 2 घंटे के खत्म होने के बाद मेरी क्लास जो लगातार चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वो काम है जो लगातार कुछ समय के लिए चलता है और उसी समय में वो खत्म भी हो जाता है। तो हमें क्लियर हो गया है कि हम एक्शन या वर्क से क्या समझ रहे हैं कि 3-4 टाइप के काम होते हैं। सिंपल इंडेफिनिट, यानी हमें ड्यूरेशन या टाइम का जो लेंथ है उसका हमें नहीं पता, बस काम हो रहा है। दूसरा है कंटिन्यूअस, यानी काम लगातार चलता जा रहा है। तीसरा है परफेक्ट, यानी काम जो हो रहा है वो 100% कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ऐसा काम जो कुछ समय के लिए लगातार चल रहा था और फिर उसी समय में खत्म भी हो गया। तो हमें क्लियर हो गया है कि टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मतलब क्या है और एक्शन में सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है टेंस जो है वो इन दोनों को मिलाकर बनता है। किनको? टाइम प्लस एक्शन को। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ही जोड़कर हम बनाएंगे हमारे टेंस के टाइप्स, यानी हमारा अगला एजेंडा हम इससे पूरा करेंगे। क्या? हम बनाएंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहले हम क्या करेंगे? पहला मेंबर उठाएंगे जो कि क्या है? टाइम। और इस टाइम को उठा के हम बनाएंगे अपने टेंस के पहले 3 टाइप। 3 टाइप ही क्यों? क्योंकि टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। क्या क्या था वो? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन तीनों टाइम को जोड़ के ही हम क्या बनाएंगे? पहले 3 टेंस। तो हमने क्या किया? समय के पार्ट्स रखे, टाइम के हमने पार्ट्स रख दिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके साथ हम क्या जोड़ देंगे? हमारा टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी हमारे 3 पहले जो प्रिंसिपल या जो मेन टेंसेस होते हैं वो हमें मिल गए हैं। वी हैव गॉट आवर मेन 3 टेंसेस दैट आर प्रेजेंट टेंस, यानी वो टेंस जिसमें काम प्रेजेंट में यानी अभी हो रहा है या हो चुका है। जो भी ये चीजें मैं बोल रही हूं, हो रहा है, हो चुका है, वो एग्जैक्टली क्या है वो हम अपने अगले एजेंडा में अच्छे से समझेंगे। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या, कि जो काम प्रेजेंट में हो। फिर है पास्ट टेंस, जो काम पास्ट में हो गया हो। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर टेंस, जो क्या होगा? काम आगे होने वाला
है। तो हमें पता चल गया कि हमने टेंस के जो पहले 3 टाइप थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमने कैसे बनाए? हमने क्या किया, टाइम जो उसका पहला मेंबर है उसके साथ अपने टेंसेस को जोड़ दिया और हमें मिल गए हमारे पहले 3 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे मेंबर को, किसको, एक्शन को उठा के लाएंगे और अपने जो टेंस हमने टाइम के साथ बनाए थे, जो टेंस हम ऑलरेडी टाइम के साथ जोड़ के बना चुके हैं, उनके साथ हम अपने नेक्स्ट मेंबर एक्शन को भी जोड़ देंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान है। तो हम ये सारे जो टेंसेस है ना, वो सारे टेंसेस यूं बना लेंगे। कैसे, देखिए, टाइम के बेसिस पे हमें 3 टेंस मिल गए। पहला हम उठाते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब हमें टाइम के बेसिस पे 3 टेंस पता है। हम क्या करेंगे, अपने एक्शन, यानी एक्शन के जो 4 पार्ट्स थे, कौन कौन से, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सबको हम जोड़ देंगे अपने हर टाइम के पार्ट से। यानी जो हमारे 4 पार्ट्स थे एक्शन के, वो जुड़ेंगे प्रेजेंट टेंस में, वो जुड़ेंगे पास्ट टेंस में, वो जुड़ेंगे हमारे फ्यूचर टेंस में, और ऐसे जोड़ के हमें मिल जाएंगे अपने 12 यानी 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हाउ, सी, हमें पता है ये प्रेजेंट टेंस, पहला हमारा एक्शन क्या था, सिंपल या इंडेफिनिट, हमने डाल दिया सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, मिल गया हमारा पहला टेंस। कैसे, ये था हमारा एक्शन, ये है हमारा टाइम, और इतनी इजीली हमने बना लिया अपना पहला टेंस का टाइप, जो कि क्या है, सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। इसी तरीके से अपने प्रेजेंट टेंस के हम बाकी के 3 पार्ट्स कैसे बनाएंगे, हम जोड़ देंगे एक्शन के तीनों पार्ट्स। नेक्स्ट क्या था, कंटिन्यूअस, ये क्या था, हमारा एक्शन, और हमारा टाइम तो चल ही रहा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे, परफेक्ट था हमारा एक्शन, प्रेजेंट है हमारा टाइम, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया थर्ड टाइप। द लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट हो गया टाइम, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया एक्शन। तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स या जो 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस होते हैं, वो हमने यूं बना लिए। कैसे, हमने जोड़ा टाइम को और एक्शन को। हमने लिया पहले प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टाइम है, और उसमें हमने जोड़ दिए चारों एक्शंस। पहला जोड़ा सिंपल इंडेफिनिट, फिर जोड़ा हमने कंटिन्यूअस, फिर जोड़ा परफेक्ट, फिर जोड़ा परफेक्ट कंटिन्यूअस। मिल गए हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स भी समझेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्शन, ये हुआ हमारा टाइम, दोनों को जोड़ दिया, क्या मिला, सिंपल और इंडेफिनिट पास्ट टेंस। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एक्शन था कंटिन्यूअस, इसको जोड़ दिया पास्ट यानी टाइम में, मिल गया हमें पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद परफेक्ट है हमारा एक्शन, इसको जोड़ा हमने टाइम पास्ट में, मिल गया हमको पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड फाइनली वी विल टेक द लास्ट एक्शन दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम जोड़ देंगे अपने टाइम पास्ट में। क्या मिल गया हमको, द फोर्थ टाइप ऑफ द पास्ट टेंस। यानी ये 8 जो टेंस थे प्रेजेंट के, पास्ट के, वो हमने यूं ही फॉर्म कर लिए। अब फ्यूचर टेंस चलिए साथ साथ में फॉर्म करते हैं। क्या करेंगे, पहले एक्शन उठाएंगे, टाइम में डाल देंगे। टाइम क्या था, फ्यूचर, एक्शन क्या था, सिंपल और इंडेफिनिट, जोड़ दिया दोनों को, क्या बना, फ्यूचर टेंस का पहला टाइप, सिंपल और इंडेफिनिट फ्यूचर। इसी तरीके से कंटिन्यूअस था हमारा एक्शन, फ्यूचर था हमारा टाइम, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, क्या मिला हमको, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बाकी के 2 भी हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ही, परफेक्ट हुआ हमारा एक्शन, टाइम हुआ फ्यूचर, हमने दोनों को जोड़ा, मिल गया फ्यूचर परफेक्ट। देन फाइनली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या किया हमने, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन को लिया और फ्यूचर टाइम में हमने मर्ज करा, जोड़ दिया, वी गॉट ऑल द 12 टाइप्स
टाइप्स ऑफ टेंसेस, वो भी कैसे, 1 मिनट में विदाउट कोई मेहनत। बस क्या समझे, टेंस जो है वो टाइम और एक्शन से मिलके बना है। टाइम 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन 4 है, सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों को जोड़ दिया, मिल गए हमको क्या, 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कैसे मिले, ये थे 3 टाइम, ये थे हमारे 4 एक्शंस इनटू इज इक्वल टू 12 टेंसेस। तो हमने ये 12 टेंसेस यूं 1 मिनट में फॉर्म कर लिए। तो हमने अपनी 2 सीढ़ियां तो चढ़ ली हैं। पहले हम समझ गए टेंसेस की भैया जरूरत ही क्या है ग्रामर में। दूसरा हमने समझ लिया कि टेंसेस की जो टाइप्स हैं वो बने कैसे, और हम भी अब उन्हें बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कुछ सेंटेंसेस से कि सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट का मेरा मतलब क्या है कहने का, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कहने का मतलब क्या है। इसी तरीके से 12 सेंटेंसेस का हम एक थोड़ा सा लेआउट अपने दिमाग में रख लेते हैं कि हम सेंटेंसेस में कब पहचाने, बोलने से, मीनिंग से कैसे पहचाने कि वो हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। और बाकी जो चारों एक्शन के टाइप्स थे, सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट इनकंटिन्यूअस, भी हम कैसे समझते हैं। तो पहला सेंटेंस है आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। अब मैं हॉकी खेलता हूं यानी आज भी खेलता हूं, कल भी खेलूंगा, परसों भी खेलूंगा, ठीक है, पर कितने समय के लिए खेलता हूं वो जो टाइम है मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइम, कि मैं कितने टाइम के लिए हॉकी खेलूंगा। तो ये क्या हुआ, ऐसा कुछ हमें समझ आ गया कि जिसमें टाइम लेंथ जो है हमें नहीं समझ आती, दैट इज व्हाट सिंपल इंडेफिनिट। और मैं हॉकी खेलता हूं, तो मैं कब खेलता हूं, प्रेजेंट में खेलता हूं ना, तो प्रेजेंट क्या हुआ यहां पे, टाइम हो गया। तो हमें पता चल गया सेंटेंस के मीनिंग से, अगर मैं बोल रही हूं मैं हॉकी खेलती हूं, तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट में खेलती हूं, और कितने टाइम के लिए खेलती हूं वो मुझे नहीं पता, तो वो हो गया सिंपल इंडेफिनिट। वैसे ही आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था उससे पता क्या चला, पास्ट, और खेलता था, कितने टाइम के लिए खेलता था वो तो मुझे आइडिया ही नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, सिंपल इंडेफिनिट। और पास्ट की बात की तो पास्ट टेंस। देन फाइनली आई विल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा, यानी मैं फ्यूचर में खेलूंगा, कितने समय के लिए खेलूंगा मुझे नहीं पता, पर मैं खेलूंगा। तो आई विल प्ले हॉकी इसलिए सिंपल इंडेफिनिट है, पर आगे खेलूंगा इसलिए क्या हो गया, फ्यूचर। तो हमें सिंपल इंडेफिनिट के तीनों टाइप्स समझ आ गए कि प्रेजेंट में सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट में और फ्यूचर में हम इससे क्या समझ रहे हैं। तो हम मीनिंग समझ चुके हैं सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस से हम क्या समझ रहे हैं। कंटिन्यूअस में कुछ नहीं समझना, इतना समझना है कि जो काम लगातार हो रहा हो, कब हो रहा हो, प्रेजेंट में हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में हो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं, यानी मैं अभी हॉकी खेल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, हॉकी क्या लगातार खेली जा रही है अभी प्रेजेंट में, तो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वैसे ही आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था, मैं हॉकी लगातार खेल रहा था, तो था पास्ट, खेल रहा था कंटिन्यूअस, तो क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। फाइनली आई विल बी प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, मैं फ्यूचर में हॉकी खेल रहा होऊंगा। क्या समझे, फ्यूचर टेंस, खेल रहा होऊंगा, लगातार कंटिन्यूअस, आगे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। कितनी इजीली हमें क्या पता चल जा रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, सिंपल इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट टेंस को कैसे समझेंगे। आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्या है इसका मतलब, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। कब खेल चुका हूं, अभी खेल चुका हूं। मैं से बोलती हूं मैं अभी क्रिकेट खेल चुका हूं, या मैं अभी क्रिकेट खेल चुका हूं से हम ये समझ रहे हैं कि काम जो है वो 100% कंप्लीट हो गया, खेल चुका, अभी खेल चुका हूं 2 मिनट पहले, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं क्रिकेट खेल चुका था,
पास्ट में खेल चुका था। 100% मैंने क्रिकेट कंप्लीट कर दिया, पर कब? पास्ट में। 100% की फीलिंग आ गई तो परफेक्ट, और क्योंकि पास्ट में हो गया तो पास्ट टेंस। फिर लास्ट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा। फ्यूचर में मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, यानी खेल कब रहा हूं? फ्यूचर में, पर 100% खेल लूंगा कंप्लीटली। कंप्लीट टास्क है तो परफेक्ट, और कब हो रहा है? फ्यूचर में। मिल गया हमको हमारे परफेक्ट का भी मीनिंग कि परफेक्ट टेंस से भी हम क्या समझ रहे हैं, और प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो तो हमें यहाँ पे पता चली जाता है। लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी लगातार काम हुआ और कंप्लीट भी उसी ड्यूरेशन में हो गया। तो आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था, या मैं 2 घंटे से हॉकी खेल चुका हूं। तो 2 घंटा टाइम दे दिया ड्यूरेशन, उसी टाइम में क्या? हॉकी खेली भी और कंप्लीट भी कर दी। खेली तो हो गया कंटिन्यूअस, और कंप्लीट कर दी हो गया परफेक्ट 100%। और अभी की बात हो रही है तो प्रेजेंट। मिल गया हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था। कब खेल रहा था? 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था लगातार, पर 2 घंटे के बाद खत्म भी कर दिया खेलना। खत्म कर दिया तो क्या हुआ? परफेक्ट। खेल रहे थे लगातार, हो गया कंटिन्यूअस। कब हो रहा था ये सब कुछ? पास्ट में, तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है आई विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेल रहा होऊंगा, यानी कब खेलूंगा? फ्यूचर में। कितने टाइम के लिए? 2 घंटे के लिए लगातार खेलूंगा, फिर 2 घंटे के बाद खेलना बंद कर दूंगा फ्यूचर में। तो पता चल गया है कि लगातार खेलूंगा फ्यूचर में, और उसको खेलकर कंप्लीट भी कर दूंगा, तो परफेक्ट हो गया 100%। इसीलिए, और कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि 2 घंटे के लिए लगातार खेला भी या खेलूंगा, तो और कब? फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस। तो हमें समझ आ गया कि सेंटेंस में अगर हम बोल रहे हैं कि वो सिंपल या इंडेफिनिट है, वो क्या है? कंटिन्यूअस है, वो परफेक्ट है या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हम मीनिंग समझ के समझ जाते हैं। अब हमारे को ये समझ आ गया है कि टेंसेस का मीनिंग क्या है, क्यों यूज होते हैं, टाइप्स कैसे बने टेंसेस के, और हमने कुछ एग्जाम्पल छोटे मोटे देख के समझ लिया कि मीनिंग क्या बनता है सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब हमें समझना है कि हेल्पिंग वर्ब जो दिखे ना हमको, इज, आर, एम, हैड, ये क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब, हमारे मदद करने वाले वर्ब्स होते हैं। उनको हम कैसे आवाज लगाएंगे कि हमारी हेल्प करो टेंस को और समझने के लिए? तो जब तक हम उनको आवाज लगाएं वो आते हैं, तब तक आप इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप 4th से 12th तक के नोट्स देखना चाहते हैं तो आप magnetbrains.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।